हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर मार्केट लेटेस्ट न्यूज़। मेरे चैनल का नाम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक पेनी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने फ्राइडे के डेट में इस स्टॉक में 42% की डिलीवरी उठाई गई है और लाखों का बिजनेस हुआ है इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक का प्राइस ₹4.5 के आसपास घूम रहा है, बट स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है आगे चल के इस बिजनेस में ग्रो करने के। इसका नाम है सुजलोन एनर्जी। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे आगे चल के इस स्टॉक के अंदर क्या इसके प्राइस टारगेट हैं, क्या इसका सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है इसका, और ये स्टॉक आगे चल के कितना % रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो को बने रहें और वीडियो को पूरा देखें एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। स्टॉक का भाव चल रहा है ₹4.85। फ्राइडे को इस स्टॉक ने 25 पैसे की बढ़त से 5.5% की बढ़त हुई थी स्टॉक में और क्लोजिंग देखने को मिली। ये स्टॉक अभी पॉजिटिव चल रहा है। और बात करें डिलीवरी की, तो जो टोटल ट्रेड हुआ था इसके अंदर वो तकरीबन हुआ था 3,45,00,000 की ट्रेडिंग हुई थी इसके ऊपर, और उसमें से डिलीवरी उठाई गई थी 1,46,00,000, यानी कि 42.36% की डिलीवरी उठाई गई थी, जो कि एक अच्छे नंबर माने जाते हैं। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक ₹4.5 से लेके ₹5.05 तक ट्रेडिंग करी थी इस स्टॉक ने फ्राइडे को। जो लो बनाया था ₹4.5 का बनाया था, और जो उसने हाई बनाया था वो बनाया था ₹5.05 का। और बात करें 52 वीक की, तो स्टॉक ने 52 वीक में 2.5% का लो बनाया है और ₹8.45 का हाई बनाया है, यानी स्टॉक अभी अभी मिड ऑफ द अपनी रेंज में है। यानी अब हम बात करेंगे स्टॉक के प्राइस के बारे में। तो स्टॉक जो है अभी 108% अपने 52 वीक लो से दूर है और 44% क्लोज है अपने 52 वीक हाई के। कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर है अभी भी। और स्टॉक का जो सपोर्ट बनता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है ₹5 से नीचे, यानी कि ₹4.52 पे इसका एक सपोर्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ₹4.52 पे। आप नोट कर लेना इस वीडियो को, जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट बहुत काम आएगा। और जो उसका सेकंड सपोर्ट है वो है ₹4.23 पे। और इसका तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बनता है वो ₹3.97। इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जाने वाला। ठीक है, बहुत रेयर है कि ये स्टॉक इससे नीचे जाएगा। तो आप जितना ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास है उतना उस लेवल पे बाय करेंगे तो अच्छा है। और इसका रेजिस्टेंस मैं बता दूं, इसका पहला रेजिस्टेंस बनता है ₹5.07 पे, यानी ये इसका एक हर्डल है। यहाँ पर पहुँचने पे लोग उसमें सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो दूसरा इसका रेजिस्टेंस है वो है ₹5.33, और तीसरा जो बनता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, वो है ₹5.85। तो ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। एसआर थ्योरी जो है वो डेफिनेटली पेनी स्टॉक्स में भी वर्क करती है, और आपको पेनी स्टॉक्स में भी बाय करने और सेल करने में से पहले इन दो बातों पे ध्यान रखना है कि उसका सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अब बात करें तो स्टॉक के ऊपर 75% लोगों ने बाय कॉल दी है। आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, 25% लोग कह रहे हैं कि इसको आप सेल कर दीजिए। तो बाइंग कॉल ज़्यादा है
अब बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 2019 में 665 था और मार्च 2020 में 655 हो गया, घट गया। यानी कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था। फिर जून में भी 522 रहा। फिर सितंबर 2020 में 731 करोड़ रहा और दिसंबर में इसका रेवेन्यू हो गया 994 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू था। देखिए दो चीज़ें, रेवेन्यू और प्रॉफिट। अगर कंपनी की सेल हो रही है यानी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है बट उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। उसको इन बातों का ध्यान रखना है कि कंपनी को रेवेन्यू तो हो रहा है, क्या कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है। आगे जानते हैं इस वीडियो में। और बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी 2019 में लॉस में थी, 743 करोड़ का लॉस हुआ था। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं बल्कि लॉस हुआ कंपनी को उल्टा। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था, कंपनी को 834 करोड़ का लॉस हुआ था। और फिर बात करें जून 2020 की, तो कंपनी को 398 करोड़ का लॉस हुआ था। लॉस थोड़ा सा कवर हुआ और सितंबर में कंपनी ने प्रॉफिट बुक करा 669 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक करा। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी थी, यानी कंपनी अभी प्रॉफिट में है। कंपनी को 669 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो वो एक मिला जुला एवरेज है। आप देख सकते हैं कंपनी का EPS 2019 में -1.38 था, फिर 2020 में ये 1.55 हो गया और दिसंबर 2020 में ये -14% था। तो EPS कुछ खास नहीं है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव साइन कर रहा है। अब बात करें होल्डिंग की, तो 62% होल्डिंग पब्लिक के पास है। ठीक है, प्रमोटर के पास 17.17% की होल्डिंग है। FIS की बात करें तो 4.22% की होल्डिंग FIS यानी विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी कंपनी, विदेशी इंस्टीट्यूशंस जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके पास है। 16% की DIS यानी म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग है इस शेयर की, यानी इस शेयर में विदेशी पैसा लगा है। और कई जो भरोसेमंद वाली कंपनीज होती है जैसे म्यूचुअल फंड्स, उनको अच्छा माना जाता है जब वो किसी स्टॉक को पिक करती हैं, तो कुछ सोच समझ के ही म्यूचुअल फंड्स किसी शेयर में पैसा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी पोटेंशियल होगा, तभी तो इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। तो आप भी अपने माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव करें और देखें स्टॉक में। अब बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग और कितना उनका परसेंट उन्होंने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं। तो करंट सिनेरियो की बात करें, मार्च 2021 में 17% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और 88% उन्होंने प्लेज कर रखे हैं, यानी बाकियों के पास है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है। बात करें FIS की, तो FIS की होल्डिंग मार्च 2020 में 3.63 थी, फिर जून में घट गई 2.93 हो गई। फिर करंट बात करें मार्च 2021 की, तो 4.22 हो गई, यानी कि इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। FIS की होल्डिंग बढ़ रही है। तो हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप नोट करें ना कि FIS धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। इस पर आपको खासी नज़र रखनी है। अगर FIS और आगे चल के अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो आप समझ लेना कि स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। जब भी कोई FIS, DIS या प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव आने की तैयारी होती है स्टॉक के अंदर। DIS की बात करें तो मार्च 2020 में 5.06 होल्डिंग थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, और करंट बात करें तो 16.53, यानी कि ट्रिपल से भी ज़्यादा परसेंट की उन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है।
DIS ने। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और बात करें पब्लिक होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग सेम है। मार्च 2020 में 71% थी और मार्च 2021 में 62%, यानी तकरीबन 9% के आसपास पब्लिक होल्डिंग कम हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं FIS और DIS इसमें इंक्रीज़ कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी स्टॉक्स में। तो ये नज़र रखने वाली बात है, इन बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। FIS ने ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की होल्डिंग बढ़ा दी है अपने इन शेयर्स में। अब बात करें कंपनी के प्रोडक्ट और उसके बिजनेस के बारे में, तो सुजलोन एनर्जी ये बेसिकली लीडर है वाइंड एनर्जी बनाने वाली कंपनी में। आपने सुना होगा नाम पवन चक्की करके, है ना। तो पवन चक्की ये कंपनी बनाती है। कंपनी जो इस लाइन में लीडर है, एंड टू एंड वाइंड पावर सोल्यूशन देती है और इनकी डिमांड दिन पे दिन इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, आपको पता है रेट आसमान छूते जा रहे हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। और ये स्टॉक उनमें से एक स्टॉक है जो आगे चल के अच्छा स्टॉक बन सकता है। बेसिकली जो ड्राई डेजर्ट्स होते हैं ना, जहाँ पर सूखा होता है, अब देखा होगा आपने राजस्थान, गुजरात की एरियाज़ में पवन चक्की का काफ़ी इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। बट ओवरऑल बात की जाए स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक अभी स्ट्रगल कर रहा है। कंपनीज अपने जो इनके ऑफिसेज विदेश में थे उनको सेल करके, बेच करके अपने जो लॉसेज हैं, जो अपना इनका डेब्ट है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है। देखने वाली बात है कि आगे चल के क्या होता है, कंपनी आगे चल के कैसे परफॉर्म करती है, ये देखने वाली बात है। और FIS और DIS की जो इन्होंने शेयर्स में अपने होल्डिंग बढ़ाई है, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। तो आगे चल के ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आज के डेट में ये 4.5 रुपये का है, तो आगे चल के ये 7-8 रुपये तक भी जा सकता है और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो आप लोग अपनी समझ के हिसाब से डिसीजन लेना। बाकी आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।